तो आज हम लोग फटाफट समझते हैं, देखेंगे। सबसे पहले हम आपको हिस्ट्री में कल जो पढ़ाए थे उसका कुछ क्वेश्चन दिए, उसका कुछ क्या दिए हैं। तो सबसे पहले उसका हो जाएगा, है ना। एक लड़का फटाफट बोलिए खड़ा होके, उसके बाद फिर जो स्टार पॉइंट भी चलेगा बहुत सारा। खड़ा हो बोलिए, फटाफट लिखा देते। बनाए ना अभी जस्ट, पीछे से खड़ा हो पूरा टोटल क्वेश्चन बोलिए, क्या क्या क्वेश्चन लिखाए हैं। कल वाला जो पढ़ाए थे जर्मनी का एकीकरण, यूनान का एकीकरण, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ दिए हैं, उसका आंसर पहले फटाफट लिखा देते हैं, है ना। ठीक है ना स्क्रीन पे। चलिए बोलिए फटाफट, कोई पीछे से खड़ा हो बोलो क्वेश्चन, पीछे नहीं लदोगे बाबू, हिलेगा। जल्दी तेरी बोलो दोस्त, बोलो क्वेश्चन पहला बोलिए। जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? प्रसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला जर्मनी का कौन क्षेत्र था? तो प्रसा, प्रसा। नेक्स्ट बोलिए फटाफट। जर्मनी के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? चांसलर, चांसलर। जर्मनी के प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है। और प्रत्येक दिन वीडियो आपको जो है 9 से 10 के बीच में, 10 बजे बाद आप वीडियो देख सकते हैं। कल लेट हो गया था, मेरा नेट और वाईफाई दोनों चालू था और होगा नहीं था, बहुत देर से हुआ था। नेक्स्ट बोलिए। जर्मनी के संसद को डायट कहा जाता है। चांस चान होता है ना जी, हाँ, चांसलर। क्वेश्चन क्या है? डायट। सब बाबू सब कॉपी लाना है ना, और जो लिखाएंगे स्टार पढ़ना पूछेंगे और धोबेंगे फिर। जर्मनी के संसद को डायट कहा जाता है। जर्मनी के संसद को डायट। नेक्स्ट बोलिए, क्या बोले क्वेश्चन आप? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क। रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क के थे। नेक्स्ट बोलिए। वेरी। अगला क्वेश्चन बच्चा बोले हैं कि प्रसा का चांसलर कौन था? तो जी हाँ, प्रसा का चांसलर बिस्मार्क थे। प्रसा का चांसलर कौन था? बिस्मार्क। एक नंबर राष्ट्रवादी नेता था। नेक्स्ट बोलिए। देखिए अब ध्यान से बाबू, सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच जो है सेडोवा का युद्ध हुआ था। कितना ईस्वी में? 1866 में। 1800 होलेस्टीन क्षेत्र को लेकर हुआ था, जिसमें प्रसा को कौन मदद कर दिया था? फ्रांस। बेचारा कुचा के चल गया था। फिर बोलिए। जर्मन राइन संघ का गठन किया था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? वेरी गुड। जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? तेजी बोलो आगे बाबू क्वेश्चन। हाँ, जालबेरिन क्या था? हाँ जी हाँ। और जो आपको होमवर्क में बता दें, देखिए हम एक लेसन का 4 चीज कराना चाहते हैं। पहला नंबर पढ़ाएंगे, उस पर क्वेश्चन देते हैं, फिर स्टार पॉइंट, फिर हम प्रश्न उत्तर। बीच बीच में देखिए अब हमको प्रश्न उत्तर इतिहास में कराना है। खत्म कर दिया चैप्टर को, हमको कराना है इतिहास में। तो पहले हम आप लोग को बोले हैं कि आप टिक मारने वाला, फिल इन द ब्लैंक्स और मिलान करने वाला करें। उसके बाद फिर हम कराएंगे, तो याद नहीं होगा? हो जाएगा। विद्याभ्यास की चीजें करत करते अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवजात के सिल पर परत में। अभ्यास करने से सब कुछ जो कठिन लगे उसमें बार बार अभ्यास करते रहिए। बोलिए आगे दोस्त। हाँ, सेडोन का युद्ध कब और किसके किसके बीच हुआ था? किसका युद्ध? देखिए चिड़िया गया फ्रांस, बोला हमको तुम क्षेत्र दो। कौन चिड़िया था? फ्रांस। तो हाँ, तो वो हका दिया सेडोन में। सेडोन में हका दिया किसको? 1870 ईस्वी में। किसको हका दिया? किसको हका दिया जी? सेडोन के युद्ध में जो है ये प्रसा की किया हका दिया, फ्रांस हका दिया प्रसा को किया जो है लड़ लो, नहीं क्षेत्र दोगे तो हमसे लड़ो। तो इस सेडोन का युद्ध 1870 में किसके किसके बीच? प्रसा और फ्रांस के बीच। के हारा? फ्रांस हारा था, बुरी तरह से हार गई। अब फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा बाद क्यों होता है समझौता। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। कोई भी लड़ाई झगड़ा बाद समझौता होता है। नेक्स्ट बोलिए। हाँ, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य को श्रेष्ठ मानता है? यूनान का। किसका मानता है जी? यूनान का साहित्य से। यूनान हमारा पश्चिमी है, वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ के रीति रिवाज को पूरा जर्मन वाले लोग खूब बेहद तरीका से पसंद करते हैं। नेक्स्ट बोले क्वेश्चन।
हाँ हाँ, देखिए तो लॉर्ड ने कल बता रहे थे कि अब्दुल्ला के साथ ही में बेगाना दीवाना। लॉर्ड बायरन कहाँ के? हाँ, लॉर्ड बायरन कहाँ के कवि थे? तो लॉर्ड बायरन जो है इंग्लैंड के कवि थे। इंग्लैंड बफरिंग नहीं कर रहा बाबू, आगे पीछे ऐसे नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, इंग्लैंड का। नेक्स्ट बोलिए क्वेश्चन। एंड्रियानोपोलिस की संधि 1829 में। एंड्रियानोपुल की संधि जो है 1829 में किसके किसके बीच में हुआ? तुर्की और यूनान के बीच में। तुर्की और किसके बीच में बेटा? जी हाँ, एंड्रियानोपुल की संधि तुर्की और यूनान के बीच में। इंग्लैंड छोड़ दिया था, फ्रांस छोड़ दिया था, उसका क्षेत्र को धीरे धीरे सबकी आज़ाद करा था, लेकिन तुर्की नहीं छोड़ा था। इंग्लैंड डांटा कस के बोला तुम भी छोड़ा, तो एंड्रियानोपुल की संधि करा दिया कि अब इस पर नहीं। बोलो आगे क्वेश्चन। 1871 में जर्मनी का एकन कब हुआ था? तेजी बोलिए, आगे बोलिए बाबू। 1832 में। यूनान कब स्वतंत्र हुआ? यूनान कब स्वतंत्र हुआ? 1832 ईस्वी। नेक्स्ट बोलिए। बावेरिया का शासक ओटो था, स्वतंत्र यूनान का राजा ओटो को बनाया गया। स्वतंत्र यूनान का राजा ओटो को बनाया गया। नेक्स्ट बोलिए। जी हाँ, हंगरी की राजधानी कहाँ था? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ बउआ? हंगरी राजधानी कहाँ बउआ? आगे बोलिए। कोसुत कौन थे? हंगरियन राष्ट्रवादी ने थे। कोसुत कौन थे? तो कोसुत हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे जो किसका हित चाहते थे? हंगरी का। नेक्स्ट बोलो। अच्छा, हंगरी की राजधानी लिखा है कि नहीं? क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ से लिखा है कि नहीं? हंगरी राजधानी लिखा है? हंगरी राजधानी बुडापेस्ट। नेक्स्ट बोलिए। हाँ हो गया, आगे बोले। टिप्पू सुल्तान। भारत के 1789 के क्रांति से जो है टिप्पू सुल्तान प्रभावित थे। कौन प्रभावित थे? टिप्पू सुल्तान। मैसूर का शासक थे। मैसूर कहाँ है? तो कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट बोलिए क्वेश्चन। 1857 में भारत में अंग्रेजों की पहला लड़ाई जो लड़ा गया था 1857 में, 10 मई 1857 को। नहीं जी, बैठो। अब देखिए, आज आपको हम पढ़ाए हैं क्या चीज़, ये क्लियर हो गया? संसाधन का मीन्स होता है, मतलब होता है धन। ध्यान दे दे। संसाधन का की मतलब होता है? धन। लाइए किताब दीजिए। संसाधन का मीन्स होता है, मतलब होता है धन। अभी तक ज्योग्राफी में आपको की बताएं, भारत में संसाधन एवं उसका उपयोग। भारत में संसाधन एवं उसका उपयोग। ध्यान दे दे। लगा है ध्यान। तो भारत में संसाधन एवं उसका उपयोग कहाँ बाबू? भारत में संसाधन एवं उसका उपयोग। तो हम आपको बता दे बाबू, कभी तक हमने आपको बताया कि संसाधन दो प्रकार के, चलते बोलते जाओगे फटाफट। संसाधन दो प्रकार के, कौन कौन? प्राकृतिक संसाधन और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, जैव और जैव। उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के, नवीकरणीय और स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार, विकास के आधार पर। ये क्लियर हो चुका है। आज बताएंगे हम आपको संसाधन का नियोजन। संसाधन का मीन्स होता है, पहला दिन क्लास से बाबू ध्यान से सुनिएगा, लेसन देखिएगा, फर्स्ट लेसन है, ठीक? कहाँ से आते हैं? बहुत लेट फेट आते हो जी, और पहले से आना चाहिए। सुनो, तो संसाधन कहते हैं किसको? पहला लेसन। संसाधन कहते हैं किसको? तो जी हम हमारे दैनिक जीवन में आने वाले सभी वस्तुएं जिसका हम उपयोग करते हैं, वे सभी वस्तुएं जिससे हम पैसा कमाते हैं, उसी को संसाधन कहते हैं। संसाधन से जो है संपदा प्राप्त किया जाता है बेटा। संपदा का मीन्स होता है, संपदा का मतलब होता है धन। तो क्या हमारे पास मोटरसाइकिल है तो उसका धज्जी उड़ाते रहें, हमेशा घूमते रहें? पेट्रोल खूब आ गया तो घूमते रहें, पैसा है तो उड़ाते रहें? तो कहता है संसाधन का नियोजन कीजिए। नहीं कीजिएगा तो डाकुओं का अर्थव्यवस्था लूट खसूट के ले जाएगा। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। किसका बउआ? भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं। यू डू नाउ, क्या आपको पता है भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन अगर कोई करता है तो झारखंड राज्य करता है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए प्रवेश करती है। पहाड़ी इलाका हम बार बार आपको अगला बार भी बताए होंगे, नहीं बताएंगे तो फिर से एक बार हम आपको बताना देना चाहते हैं कि बाय द वे अगर ये भारत का नक्शा है, किसका नक्शा जी? भारत का अगर ये नक्शा है ना, तो यहाँ जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है जी? तो इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इधर से आती है अरुणाचल प्रदेश होते हैं। तो पहाड़ी ये तो नीचे मैदानी में आती है ना जी? कहाँ जाके मिलती है?
बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है। तो गिरती है तो यहाँ पे जो जल विद्युत का असीम संभावनाएं हैं कि नहीं। अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत का प्रचुर संभावना है, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उपक्रम लगाया जा सकता है। भारतवर्ष में सबसे कम, देखो भगवान हर तरीका से किसी का हर क्षेत्र बंद नहीं करते। अगर कोई पहाड़ी इलाका है, बता दें आपको कि भारत का उत्तरी क्या है, पहाड़ी, बीच में मैदानी, ये सब पहाड़ है, यहाँ से यहाँ तक बीच में मैदानी, इन्हें पठार मिलेगा आपको। दक्षिण इधर है तो इधर जाइएगा तो ऊंचा मिलेगा आपको, लेकिन पता नहीं चलेगा। नहीं ऊंचा मिलता तो तमिलनाडु और केरल को नहीं दहिले रहता जी, समुद्र दहा नहीं देता। वेरी गुड। भारत का इस प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक। तो हम चर्चा इसका कर रहे थे भारतवर्ष का। तो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बारिश जो अगर कहीं होता है तो मेघालय के मानसीरा में होता है। भारतवर्ष का एक राज्य है जिसका नाम क्या है, मेघालय। मेघालय देखिए कहाँ पे है, हाँ मेघालय किसके पास है, यहाँ देखिए बांग्लादेश के ऊपर देखिए मेघालय है। वेरी गुड। तो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में, ठीक, और सबसे कम राजस्थान में। वह तो वहाँ कम होता तो सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा की क्या है जी, असीम संभावना। तो लोगों को विकसित करना चाहिए। लोगों को क्या करना चाहिए, भारत में संसाधन का नियोजन करना, भारत में संसाधन को बचाना बहुत ही जरूरी है। किसको बचाना बहुत ही जरूरी है, भारत में संसाधन में समझते हो, धन है तो बचा कर चलिए। तो इसलिए हमारे बहुत सारे बड़े, ये संसाधन संरक्षण क्या है, क्वेश्चन अगर आएगा संसाधन संरक्षण क्या है, तो संसाधनों का नियोजित एवं विवेक पूर्वक उपयोग करना, इस संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब देखिए सरकार नल जल योजना दिया तो बहुत सारा जगह जल इसी गिरते रहता है कि नहीं। अब हम लोग शर्माते हैं कि इसी बर्बाद हो रहा है उसको बांध कर दें, बंद करें, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर पाते कि इलाज बढ़ता है। तो बताइए सरकार संसाधन दिया तो वैसे बर्बाद हो रहा, तो आगे चल के भुगते पड़ेगा कि नहीं। आपको पता होना चाहिए बउआ कि 100% अगर जल है न तो 97.5% कड़वा जल है और 2.5% ही मृदु जल है। 97.5% कड़वा जल और 2.5% मृदु। भगवान की कृपा से हम लोग की तरफ कौन जल है, मृदु जल है, मीठा जल है। जैसे पूरा पृथ्वी के कैसे मानल कहते हैं कि मान लो पूरा पृथ्वी के 100 तो 71% इस पर मिलेगा जल, 29% स्तर, और उसी हम मान लेते हैं पूरा जल को मान लो 100, तो जल को मानोगे 100 तो 97.5% कड़वा जल मिलेगा, नमक घोरल शरबत मिलेगा और 2.5% मृदु जल मिलेगा, जिसको आप क्या कर सकते हो, पी सकते हो। कहानी आगे बढ़ता है, कोई दिक्कत। तो संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन का हम लोग को ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। महात्मा गांधी क्या कहें, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। किनका कथन था, महात्मा, कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। ये इसका मतलब ये हुआ कि आदमी का 99 के चक्कर कभी खत्म होना नहीं चाहिए। कोई समय ऐसा भी था बाबू कि 500 भी जीवन यापन करते थे, अभी 6000 खाली रेंटे भरते हैं। समझ गया कि नहीं, बहुत स्थिति खराब माने, लेकिन फिर भी लगता है कि ज़्यादा हो गया है, फिर भी लगता है और आवे। ये 99 चक्कर इसी का। महात्मा गांधी बोले थे संसाधन मैंने समझते हो, आपके पास संसाधन है तो उसको बचा के चलिए। उसको कैसे चलिए, बचा। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। क्या बोले थे, महात्मा गांधी, विचार था। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान पर जोर दिए थे कि नर्मदा नदी को बचाओ, नर्मदा नदी के जल का संचयन करो। किसके जल का, जी हाँ, नर्मदा नदी के जल का संचयन किया। जो नया बच्चा है, जो छूटल बड़ल होगा बेटा, यूट्यूब पर मित्ररंजन सर सर्च करोगे तो पूरा वीडियो मिलेगा आपको लेसन बाय लेसन का। जब से पढ़ा रहा है तो मेंटेनेंस करने का कोशिश करें, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोले थे वो, कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। क्या बोले थे, महात्मा गांधी बोले थे। नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर के द्वारा चलाया कि नर्मदा नदी को बचाओ। नर्मदा बचाओ अभियान किनके द्वारा चलाया गया था, बहुत अच्छा। नर्मदा बचाओ अभियान जो है मेधा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था। कौन अभियान, नर्मदा बचाओ, वेरी गुड। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा कौन आंदोलन चलाया गया था, किनके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा की करते थे, पेड़े जाके चिपक जाते थे। हम लोग को पता होना चाहिए पेड़ हमारे प्रमुख हम सफ़र हैं, वे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का कार्य करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो अम्ल वर्षा होगा, अम्ल वर्षा से क्या होगा, हम लोग को चर्म रोग धरेगा। देखते हो मानसून के प्रथम बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल की ऊंचाई आपका कितना, कई किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर तक, और वहाँ जितना भी धूलकण है सब वायुमंडल में घूरते रहता है, ना कि समताप मंडल में चल जाता है। ऊपर में हवा नहीं ना है जी,
हैं, जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर की होतेगा, बढ़ेगा। माने समताप मंडल के बाद टेम्परेचर आपका बढ़ने जाए, चाहे पृथ्वी के अंदर जाओ चाहे पृथ्वी के ऊपर जाओ। पृथ्वी में 32 किलोमीटर के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा पृथ्वी के अंदर, पानी मिलेगा, किलोमीटर की बात करें। और उसके बाद तुमको गर्म ज्वालामुखी मैग्मा भी मिल सकता है, समझे कि ना। पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी का व्यास कितना है, 12,700 कुछ किलोमीटर है ना जी, गुड। तो नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाए थे, मेधा पाटेकर। चिपको आंदोलन पर क्या जोड़ दिए थे, सुंदरलाल बहुगुणा। कोई दिक्कत। पर्यावरण दिवस, लड़का पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो सरकार फोकस कौन सी पर दिया बुआ, ध्यान किस पर दिया है, जानते आपके पास खूब संसाधन रहेगा तो डाकू सब उसका की करेगा, हंसोतेगा, लूट लेगा, है ना जी। इसलिए संसाधन को समुचित पूर्वक उपयोग कीजिए, बचा करके उपयोग इस्तेमाल कीजिए। एगो शमशेर सिंह हैं जिनका किताब था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सुंदर और छोटा। तो प्रथम पृथ्वी विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था जी, 72 में हुआ था, 1972 में। फिर पृथ्वी सम्मेलन हुआ 3 गो। तो सब पृथ्वी सम्मेलन का एक ही उद्देश्य था कि पेड़ पौधा को बचाओ, पेड़ पौधे हमारे मुख्य हम सफर है, संसाधन को बचाओ, इस संसाधन है इसको नहीं बर्बाद करो। सतत विकास के बारे में हम आपको की बताए थे, सतत विकास के बारे में कुछ नहीं बताएं। तो जिस प्रकार से इकोनॉमिक्स में बताए होंगे समावेशी विकास, समावेशी विकास किसको कहते हैं, तो आर्थिक विकास के जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है तथा विकास के लाभ से कोई व्यक्ति अछूता न रहे तो उसे की कहेंगे, ठीक उसी प्रकार से वो सतत विकास है। सरकार फोकस किया कि सतत विकास हम लोग करें। ऐसा विकास, सतत विकास कहते हैं किसको, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर सतत विकास किसको कहेंगे, कौन विकास बउआ, तो ऐसा विकास जो जारी रह सके, ऐसा विकास जो लाइन बाई लाइन पढ़ोगे ना घर में, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। जैसे मेरे पास एगो पेड़ है, कोई आके बोला कि आप गछवा कटाइएगा 5,000 रुपया दे देंगे आपको, तो स्वार्थ की भावना से हम कटा दिए, हमने सतत विकास नहीं सोचा कि भविष्य में ऑक्सीजन नहीं सोचा, तो सतत विकास नहीं कहला है। अब 2 बेटा है तो घर उस टाइप का बनाना है हमको कि होवे, इन्हीं की एक बना दो लड़ते रहेगा, तो कौन विकास जी, सतत विकास। ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, जिसमें वर्तमान पीढ़ी पर ध्यान न देकर बल्कि भविष्य के पीढ़ी पर भी ध्यान दिया जा सके बाबू, उसी को की कहते हैं, सतत विकास। उसी को किस विकास के नाम से, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, जिसमें वर्तमान पीढ़ी पर ध्यान न देकर बल्कि भविष्य की पीढ़ी पर भी ध्यान दिया जा सके, उसे की कहते हैं। कोई दिक्कत। पृथ्वी पर जो है अभी तक कई सम्मेलन हो चुका है, 3 गो सम्मेलन हुआ है, 3 शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ बउआ, पृथ्वी पर कितने सम्मेलन हुआ है, 3 शिखर सम्मेलन। सब का उद्देश्य क्या था, सबका उद्देश्य पर्यावरण को बचाने पर ही था। किसको बचाने पर था, वातावरण को जो है संरक्षित करने पर ही था। देखिए भाई, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, कौन सम्मेलन, प्रथम, वेरी गुड, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जनरल में पूछता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1900 कहाँ हुआ था, जगह के नाम दिया हुआ है, रियो डी जेनेरो। ये कहाँ है, ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ है, ब्राज़ील कौन थी महादेश में, दक्षिण अफ्रीका में। ब्राज़ील कहाँ जी, दक्षिण अमेरिका। ब्राज़ील कहाँ है, वेरी गुड, ब्राज़ील कहाँ है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था बाबू, हाँ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 5 साल के बाद 1997। कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ। न्यूयॉर्क कहाँ है बउआ, अमेरिका। कहाँ है बाबू, अमेरिका। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ 2000 सम्मेलन कहाँ है, ये हुआ जो है आपको तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ बाबू जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ है, जोहान्सबर्ग कहाँ है, दक्षिण, देखो अफ्रीका में एगो देश है जिसका नीचे में लास्ट में कोनवा में देखोगे लिखा रहेगा दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका में भी एगो देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका महादेश है ना,
उसमें वो देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो जोहान्सबर्ग कहाँ है? वेरी गुड, दक्षिण अफ्रीका में है। उसमें भी वो देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे देखना दक्षिण अफ्रीका कोना पर है ना, दक्षिण अफ्रीका एक देश है जोहान्सबर्ग। जो जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, सबसे सब में चर्चा केकरा बचावे पर हुआ था? पर्यावरण को बचाओ, है ना जी। पर्यावरण बचाओ तो वातावरण संतुलित रहेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। कभी जब बारिश होबे, सुनो बउआ, जब बारिश होबे के तो गर्मी करेगा, जब गर्मी करेगे तो ठंडा करेगा। अभी देखो क्या है, आज समय ऋतु परिवर्तन, सुबह सुबह कुहासा लगा हुआ था कि नहीं, कोहरा था कि नहीं। निकाल लीजिए कॉपी, लिखिए स्टार पॉइंट। मजा आया? लिखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ से स्टार पॉइंट, क्योंकि उपयोगिता के आधार पर लिखाए थे, नहीं लिखाए थे, यहाँ से लिखाएंगे। कल पूछेंगे, कोई दिक्कत होगा? लिखिए स्टार पॉइंट लिखेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर स्टार पॉइंट, स्वामित्व के आधार पर, स्क्रीन पर आ रहा है बाबू? स्पष्ट देखो तो, आ रहा न हो? अरे स्पष्ट आ रहा है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर बउआ? जी हाँ, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? जी, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? किसके आधार पर? जी हाँ, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4। कौन कौन? व्यक्तिगत संसाधन, वेरी गुड, सामुदायिक संसाधन, और आप लोग को बार बार करें कि वीडियो प्रोवाइड कितना बजे के बीच में हो जाता है? 9 से 10 के बीच में एकदम पहुंच जाएगा, है ना जी। 10 बजे आप वीडियो देख सकते हो। मैंने प्रत्येक दिन वही काम करेंगे। 10 बजे बाद आप वीडियो मैंने छूट जाएगा, तुम देख लोगे सब, है ना जी। कल जो 1 बजे हुआ था वो गलती क्या थी, वाईफाई और नेट चालू रह गया था दोनों। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, और कौन बेटा? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर सबका एक को जैसे बता देते हैं। व्यक्तिगत में ले लो बेटा भूखंड। भूखंड का मीन्स हो गया, मतलब हो गया जमीन का टुकड़ा। भूखंड का मीन्स मतलब हो गया जमीन का टुकड़ा। भूखंड का मतलब जमीन का टुकड़ा। सामुदायिक में हो गया आपका तालाब, शमशान घाट। एक का उदाहरण दे। राष्ट्रीय में आ गया आपका जल संसाधन, जल संसाधन। खनिज आ गया, ये राष्ट्रीय हो गया, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय हो गया बेटा किसी भी देश के, अगर किनारा है, तट है, समुद्र के किनारा है, तो किसी भी देश के तट रेखा, तट कहा जाता है समुद्र के किनारा, जो वैसा स्थान जो समुद्र के किनारे उसको तट कहा जाता है। करगी में जो है, किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाद, 200 किलोमीटर के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का क्या होता है बउआ? अधिकार होता है। मजा आ रहा ना? ऐसे मजा लेना। सब कॉपी दम क्लियर करना, जिसका मांगेंगे बाबू, नहीं दम जमा किया तो फाइन मार देंगे दम। लिखे बउआ, मैंने स्वामित्व के आधार पर संस्थान कितने प्रकार के? परिभाषा बता दें। जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार, उससे की कहेंगे? व्यक्तिगत। जिस पर समुदाय भर का अधिकार हो, सामुदायिक। जिस पर समुदाय भर का अधिकार हो, सामुदायिक। जिस पर देश के सरकार का अधिकार, राष्ट्रीय। और जिस पर सभी देशों का अधिकार हो, तो समुद्र के 200 किलोमीटर के बाद सभी देशों का अधिकार होता है ना जी। 200 किलोमीटर के बाद जिस भारत के 200 किलोमीटर निकलोगे तो तोरा, और बाद क्या रहेगा? सब देश के, मैंने ओकरा में तोर एक हिस्सा तोरा भी लगेगा। कोई दिक्कत बाबू? गुड। नेक्स्ट पढ़ें। विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। बेटा इसको विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के, तो लिखो तीन सबके उसी लिखा दे। एक उदाहरण दे देने। विकास के आधार पर
विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट स्टार पर विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। लिख रहे आप जिज्ञास संभावी संसाधन, संभावी संसाधन 2 में हो गया जाके आपको विकसित संसाधन, 3 में आपका हो गया भंडार संसाधन, 4 में हो गया बाबू संचित कोष संसाधन, 4 में हो गया संचित। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष। आप कहिएगा एक उदाहरण, लास्ट में परिभाषा भी बोल देंगे। एक उदाहरण दीजिए सर। नहीं, संभावित संसाधन तो जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय क्षेत्र का खनिज, कौन क्षेत्र का बाबू? हिमालय क्षेत्र का। विकसित संसाधन इसमें आ गया सौर ऊर्जा, हाँ, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। अब भाबरी होता है कौन बेटा? भंडार संसाधन। इसको हम बताते हैं जल से हाइड्रोजन प्राप्त करना, जल से हाइड्रोजन प्राप्त करना। संचित को संसाधन, संचित को संसाधन में क्या हो गया? जल से जल विद्युत उत्पन्न करना। जल से जल विद्युत कब उत्पन्न होगा? जब नदी पर बांध बांधा जाएगा। नदी पर बांध बांधना का बहुउद्देशीय प्रेरणा कहते हैं। वैसी प्रेरणा है जो ढेरों सा परियोजना का पूर्ति कराता है, वो आगे पढ़ाएंगे, है ना। विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब अगर परिभाषा भी बोल देते हैं, संभावित संसाधन वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जो भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना व्यक्त किया जाता है कि आगे चलकर हो सकता है अगर खनिज खत्म हुआ तो उससे संभावित संसाधन। कोई दिक्कत बाबू? विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षणों उपरांत गुणवत्ता एवं मात्रा का पता चल चुका है, उसे की कहते हैं? विकसित। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा बहुत लाभदायक है, फायदेमंद है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा विस्तार राजस्थान में कर सकते हैं, गुजरात में कर सकते हैं, है ना जी। समुद्र के किनारे है, राजस्थान में सूर्य का प्रकाश खस पड़ता है, यहाँ हम समुद्र के, है ना जी, केरल में कर सकते हैं। भंडार संसाधन वैसे संसाधन, है ना जी, वैसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं, जो मनुष्य के जरूरतों के पूर्ति करने में भी सक्षम है, लेकिन उच्च प्रौद्योगिकी के अभाव में भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना व्यक्त किया जा रहा था, तो उसे भंडार संसाधन। जैसे आगे चलकर अगर आगे चलकर ईंधन खत्म हुआ, पेट्रोल डीजल, है ना जी, तो जल से हाइड्रोजन निकाल के गाड़ी चलाएगा। ओके, गुड। संचित कोष संसाधन वैसे संसाधन जो मानव तकनीक के द्वारा उपयोग किया जाता है, तकनीक में दिमाग लगा, उसे की कहेंगे बेटा? संचित। जैसे जल से विद्युत उत्पन्न करना। कोई दिक्कत दोस्त? कोई दिक्कत? जैसे जल से विद्युत उत्पन्न करना। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखें। कहीं क्लास जाना क्या है? नेक्स्ट स्टार, गुजरात के भुज में, भुज वो जगह का नाम हुआ, भूकंप आया था 26 जनवरी को, है ना जी, 2008 का या 2004 या 8 में आया था। इसके वो फिल्म भी भुज होगा ना। गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उपक्रम है। स्टार पॉइंट लिखे। गुजरात के भुज में, हाँ, स्टार पॉइंट, गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का, अपने लिख लोगे कि लिख दें? सबसे बड़ा उपक्रम है, गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उपक्रम है। गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उपक्रम है। नेक्स्ट स्टार पर लिखो बाबू। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को, जी हाँ, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को, अच्छा बोल दो तो फटाफट। जल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी गुड, 22 मार्च को। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को।
हाँ, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल। 22 अप्रैल को मेरा शादी दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस और जल दिवस भी। अब 22 अप्रैल को बेहुदा का पृथ्वी दिवस और मेरा सालगिरह दिवस है ना जी। गुड, मेरी ज़िंदगी का बर्बादी हुआ था उस दिन, है ना जी। हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा सबसे कम बारिश होता है राजस्थान में, सबसे ज़्यादा मेघालय के चेरापूंजी में, है ना। ये हो गया ना, ये सब क्या लिखा रहे। 5 जून को पर्यावरण दिवस लिखा है। 5 जून को क्यों मनाया जाता है? 5 जून को लिख लिया है। नेक्स्ट 4 पर लिखो। संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग, मने होशियारी से, विवेक पूर्वक उपयोग, संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करने को ही, संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करने को ही, संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करने को ही, संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग संसाधन नियोजन कहा जाता है। संसाधन नियोजन कहा जाता है। संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करने को ही, संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करने को ही संसाधन नियोजन कहा जाता है। संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करने को ही क्या कहा जाता है? संसाधन नियोजन कहा जाता है। नेक्स्ट 4 पॉइंट। हमारे पास पेट भरने के लिए, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, कौमा, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, कौमा, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। यह विचार महात्मा गांधी का था। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। यह विचार किसका था? महात्मा गांधी का। यह विचार महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट 4 पॉइंट करेगी वो नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर के द्वारा। नेक्स्ट 4 पॉइंट वो लिखे नहीं, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। यह कथन, यह विचार महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट लिखिए नर्मदा बचाओ अभियान। नेक्स्ट 4 पॉइंट नर्मदा बचाओ अभियान कौन बचाओ हुआ? वेरी। नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था। मेधा पाटेकर के तो कहाँ चलाया गया था? गुजरात में चलाया गया था, महाराष्ट्र में चलाया गया था, और गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में चलाया गया था। गुजरात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश कि नर्मदा नदी को बचाओ, है ना जी, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की पूर्ति करो। ओके बेटा, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? मेधा पाटेकर। किसने चलाया था? मेधा पाटेकर। गुड। नेक्स्ट 4 पॉइंट। और चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, है ना जी, पेड़ चिपक जाते थे लोग। नेक्स्ट 4 पॉइंट नर्मदा बचाओ अभियान क्या चलाए थे? मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर। नेक्स्ट 4 पॉइंट लिखो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाए थे। सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन पेड़ चिपक जाते थे। जी हाँ, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाए थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाए थे। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा चलाए थे। चिपको आंदोलन कौन चलाए थे? बहुगुणा। चिपको आंदोलन क्या चलाए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन क्या चलाए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट 4 पॉइंट वर्षा जल संचयन संदीप पांडे चलाए थे। वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन संदीप पांडे के द्वारा चलाया गया था। वर्षा जल संचयन संदीप पांडे के द्वारा चलाया गया था। हाँ, वर्षा जल संचयन संदीप पांडे के द्वारा चलाया गया था। वर्षा जल संचयन किसके द्वारा? वेरी गुड। वर्षा जल संचयन संदीप पांडे के द्वारा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून। कोई दिक्कत होगा?
पृथ्वी दिवस कब बताया? 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस में फोकस किया गया था पृथ्वी को बचाइए, तो पेड़ पौधा लगाइएगा तो नहीं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जगह पर प्राणी है, वायुमंडल है इसीलिए प्राणी है। वायुमंडल नहीं रहता तो प्राणी भी नहीं रहा है। क्या क्लास है? जब देख पॉइंट आउट लिखो, ऐसा विकास जो जारी रह सके। नेक्स्ट स्टार पर 1-2 बार। ऐसा विकास जो जारी रह सके, ऐसा विकास जो जारी रह सके, जारी रह सके, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, जिसमें वर्तमान पीढ़ी पर ध्यान ना देकर, जिसमें वर्तमान पीढ़ी पर ध्यान न देकर बल्कि भविष्य के पीढ़ी पर भी, बल्कि भविष्य के पीढ़ी पर भी ध्यान दिया जा सके, बल्कि भविष्य के पीढ़ी पर भी ध्यान दिया जा सके, तो उससे सतत विकास कहते हैं। तो उससे सतत विकास कहते हैं। भविष्य की पीढ़ी पर ध्यान दे जिसके, उससे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। तो उससे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, जिसमें वर्तमान पीढ़ी पर ध्यान न देकर बल्कि क्या कर भविष्य के बारे में सोचे, उससे क्या कहते हैं? सतत। पेड़ पौधों को बचाना सतत विकास नहीं हुआ बेटा। नेक्स्ट स्टार पॉइंट खींचो 2 दिन का बस। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, बस ज़्यादा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है सब पर्यावरण पर हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में कहाँ हुआ था बेटा? प्रथम सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन 1992 से रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, देख सकते हो है ना जी। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी कहाँ हुआ था बउआ? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क मैंने कहाँ? अमेरिका में हुआ था। नहीं जी, कहाँ हुआ था जी? उत्तरी अमेरिका में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी की बेटा बोलो कुछ बड़ा की? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन तो पते है 2002 ईस्वी में कहाँ हुआ था? 2002 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। और जोहान्सबर्ग कहाँ है? हाँ, दक्षिण अफ्रीका। माने अफ्रीका में वो देश है एकदम दक्षिण में है, इसलिए उसका नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका, इसलिए उसका नाम क्या है? ये जो है शुरुआती इंट्रोडक्शन था भारत में। भारत संसाधन एवं उसके उपयोग। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन को हम काहे बचाएं? संसाधन दिवस का, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? संसाधन नियोजन किससे कहते हैं? विवेकपूर्वक उपयोग करने को संसाधन नियोजन कहते हैं। हम क्यों बचाएं? तो भविष्य में फायदा के लिए बचाएं। सतत विकास पर फोकस करना चाहिए, इसके लिए पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है। कोई दिक्कत? इस सब जनरल में पूछता है। तो आज का अगला बार इसका प्रश्न उधर चलेगा। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।